दोस्तों सबसे पहले तो पोल खोल सीरीज को इतना प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। जब इस टॉपिक पर, इस थीम पर मैं वीडियोस बनाने की सोच रहा था तो मैंने सोचा कि ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं है, हो सकता है ज्यादा लोग इसे देखना पसंद ना करें, लेकिन एज ए पॉलिसी होल्डर ये काफी बड़ा पेन पॉइंट है और किसी टॉपिक पर हमें वीडियो बनाना चाहिए या नहीं ये डिसाइड करने के लिए मेरे लिए तो इतना ही रीजन काफी है। तब मैंने सोचा कि हो सकता है ज्यादा लोग ना देखें, लेकिन अगर 10-15 लोगों की भी इस जानकारी से मदद हो जाती है तो अपना काम तो पूरा हो जाएगा। आपने सबसे ज्यादा केयर सुप्रीम प्लान के रिस्टोरेशन बेनिफिट की पोल खोलने की रिक्वेस्ट की है, यानी आप इस बेनिफिट को बिल्कुल डिटेल में इन डेप्थ समझना चाहते हैं। तो आज के पोल खोल सीरीज के इस वीडियो में हम केयर सुप्रीम प्लान के ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन बेनिफिट को बिल्कुल डिटेल में विद टर्म्स एंड कंडीशन समझने वाले हैं। और सबसे खास बात यह है, एक एग्जांपल के जरिए हम इस अमाउंट का रिस्टोर होना भी देखेंगे कि इसकी रियल लाइफ एप्लीकेबिलिटी क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक कमिटमेंट चाहता हूं। अगर आपको आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आती है तो आपको ये उन लोगों तक जरूर फॉरवर्ड करनी है, जरूर शेयर करनी है जिनकी इस जानकारी से कुछ मदद हो सकती है, क्योंकि तभी इस वीडियो, इस सीरीज को बनाने का मकसद पूरा होगा। अब मैंने सोचा कि मैं 10-15 लोगों की मदद कर दूं, लेकिन आप इस छोटे से नंबर को 100, 1000 या 1 लाख में भी बदल सकते हैं। ये आपकी ताकत है। तो बिना देरी किए आइए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। केयर सुप्रीम प्लान में इस फीचर का नाम है अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज, और इसमें कंपनी सबसे पहली कंडीशन हमें इसके बारे में क्या बताती है, आइए पहले इसे समझते हैं। इफ अ क्लेम इज पेएबल अंडर द पॉलिसी देन द कंपनी एग्रीज टू ऑटोमेटिकली मेक द रीइंस्टेटमेंट ऑफ अप टू द बेस सम इंश्योर्ड अनलिमिटेड टाइम्स इन अ पॉलिसी ईयर which is valid for the policy year only subject to the conditions specified below। यानी अगर आपका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट करती है, एडमिट करती है, तो आपका सम इंश्योर्ड अनलिमिटेड टाइम तक रीइंस्टेट यानी कि रिचार्ज हो सकता है इन ए पॉलिसी ईयर। लेकिन इस पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस यानी नियम व शर्तें लागू हैं और इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पर हमारी ये पोल खोल सीरीज फोकस्ड है। तो आइए जानते हैं पहली कंडीशन क्या है। इट सेज the recharge shall be utilized only after the base sum insured, applicable cumulative bonus super if applicable, and plus benefit if applicable have been completely exhausted in that policy। मतलब आपके केयर सुप्रीम प्लान की जो पॉलिसी है इसके अंदर जब किसी इलाज के दौरान आपका बेसिक सम इंश्योर्ड, कोई भी क्यूमुलेटिव बोनस जो आपने इकट्ठा किया है वो, इसके अलावा कोई सुपर क्यूमुलेटिव बोनस है या फिर प्लस बेनिफिट है, इलाज में अगर ये सारा पैसा कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाता है, इस वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाता है, तब आप रिचार्ज बेनिफिट या रिस्टोरेशन अमाउंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऐसी सिचुएशन की सारा अमाउंट खत्म हो जाए कितनी बार हो सकती है, इसके कितने चांसेस हैं? आपके मन में भी बहुत से सवाल आ रहे होंगे, बहुत से डाउट्स आ रहे होंगे, तो वीडियो के एंड में एक एग्जांपल के जरिए मैं उन्हें भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सेकंड कंडीशन इज अ क्लेम विल बी एडमिसिबल अंडर द रिचार्ज ओनली इफ द क्लेम इज एडमिसिबल अंडर बेनिफिट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। यानी अगर आपका किसी भी हॉस्पिटलाइजेशन का क्लेम यानी कि एडमिट होकर इलाज लेने का क्लेम अगर कंपनी अप्रूव करती है, तभी वो वाला क्लेम जो है वो रिचार्ज यानी रिस्टोरेशन अमाउंट को इस्तेमाल करने के लिए एलिजिबल है। थर्ड कंडीशन इज रिचार्ज अमाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर सेम इलनेस एज वेल एज डिफरेंट इलनेस। मतलब आपका जो सम इंश्योर्ड है, जिस ट्रीटमेंट के लिए, जिस बीमारी के इलाज के लिए खत्म हुआ है, आप उस सेम इलनेस के लिए भी रिस्टोरेशन का अमाउंट यूज कर सकते हैं और किसी और मेडिकल कंडीशन के लिए भी इस रिस्टोरेशन के अमाउंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। फोर्थ कंडीशन सेज द सम इंश्योर्ड available under this benefit can only be utilized for benefits, hospitalization expenses and road ambulance cover। यानी जो अमाउंट रिस्टोर होगा इसे आप हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस यानी एडमिट होकर लेने वाले इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा सिर्फ रोड एम्बुलेंस कवर के लिए ही रिस्टोरेशन अमाउंट इस्तेमाल किया जा सकता है। Fifth condition is all insured persons will be eligible to utilize the recharge amount for any illness or injury pertaining to that policy। इसका मतलब यह है कि कोई भी पॉलिसी होल्डर यानी कि जो मेंबर्स इस पॉलिसी में जो कवर्ड हैं वो इस रिचार्ज यानी रिस्टोर्ड अमाउंट को किसी भी इलनेस या इंजरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो इसी पॉलिसी में
हुई हो। सिक्स्थ कंडीशन है एप्लीकेबल क्यूमुलेटिव बोनस, ऑप्शनल बेनिफिट क्यूमुलेटिव बोनस सुपर, ऑप्शनल बेनिफिट प्लस बेनिफिट shall not be considered while calculating unlimited automatic recharge। कंपनी ने पहली कंडीशन में बताया था कि आपका सम इंश्योर्ड खत्म होने पर अप टू 100% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड आपका अमाउंट दोबारा से रिचार्ज, रिस्टोर, रीइंस्टेट हो जाएगा। लेकिन जब ये अमाउंट रिस्टोर होगा तो आपको बेसिक सम इंश्योर्ड के ही 100% के बराबर अमाउंट मिलेगा। इसमें आप क्यूमुलेटिव बोनस सुपर या फिर प्लस बेनिफिट का अमाउंट ऐड नहीं कर सकते फॉर रिस्टोरेशन बेनिफिट। तो किसके बराबर होगा? अप टू 100% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड। सेवेंथ कंडीशन है एनी अनयूटिलाइज्ड रिचार्ज कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड टू एनी सब्सिक्वेंट पॉलिसी। यानी अगर आपको कोई रिचार्ज का अमाउंट मिल जाता है किसी पॉलिसी ईयर में और वो आगे फर्दर इस्तेमाल नहीं होता है उसी पॉलिसी ईयर में, तो आप उसे सब्सिक्वेंट यानी कि नेक्स्ट पॉलिसी में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। वो सिर्फ उसी पॉलिसी ईयर तक लिमिटेड रहेगा। जैसे ही आप रिन्यू करवाएंगे तो आपको सारे जो फ्रेश सम इंश्योर्ड है वो दोबारा से आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन इस बचे हुए रिस्टोर्ड अमाउंट को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो ये थी केयर सुप्रीम के ऑटोमेटिक रिचार्ज बेनिफिट की टर्म्स एंड कंडीशन। आइए अब एक एग्जांपल के जरिए इसकी एप्लीकेबिलिटी को भी समझते हैं कि ये अमाउंट कैसे रिस्टोर होगा। तो दोस्तों एग्जांपल की शीट हमने यहां पर ओपन कर ली है। सबसे पहले हम इसके कॉलम्स को समझते हैं, किस कॉलम के अंदर क्या डिटेल लिखी गई है। तो सबसे पहला जो कॉलम है वो है ईयर का। ईयर किसका है? ये पॉलिसी का ईयर दिखाया गया है। ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, तो हम यहां पर मेंशन करेंगे। सेकंड कॉलम है सम इंश्योर्ड का, हमारी पॉलिसी कितने रुपए की है, दैट इज मेंशन्ड इन दिस कॉलम। नेक्स्ट कॉलम इज ऑफ क्यूमुलेटिव बोनस। क्यूमुलेटिव बोनस हमें मिलता है 50% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड ऑन एवरी रिन्यूअल, तो वो यहां पर लिखा गया है। क्यूमुलेटिव बोनस सुपर नेक्स्ट कॉलम के अंदर है और इन सबको मिला के जो टोटल सम इंश्योर्ड है वो यहां पर मेंशन किया जाएगा। क्लेम्स मेड यानी एक साल के अंदर जो जो क्लेम आते हैं वो इस वाले कॉलम में हम देखेंगे। देन आता है क्लेम्स पेड। क्लेम्स पेड यानी इंश्योरेंस कंपनी ने कितने क्लेम पे कर दिए वो इस कॉलम में मेंशन करेंगे। रिचार्ज वाले कॉलम में लिखा गया है कि रिचार्ज का जो अमाउंट है, ऑटोमेटिक रिचार्ज बेनिफिट है, वो एक्टिव हो गया है या नहीं। और फाइनल जो कॉलम है वो है रिमेनिंग कवर का, यानी पूरे साल के अंदर कितना सम इंश्योर्ड था, कितने क्लेम आ गए और उसके बाद जो सम इंश्योर्ड बच गया है, पैसा इस्तेमाल के लिए बच गया है, वो इस वाले लास्ट कॉलम के अंदर लिखा गया है। तो यहां पर पहले साल के अंदर जो हमारा बेसिक सम इंश्योर्ड है वो है 10 लाख रुपए का। क्यूमुलेटिव बोनस 0 है क्योंकि पहला ही साल है। क्यूमुलेटिव बोनस सुपर भी 0 है क्योंकि ये फर्स्ट ईयर है। टोटल सम इंश्योर्ड हमारा कितना हुआ? 10 लाख रुपए हमारी पॉलिसी में, जिसके हम क्लेम ले सकते हैं। लेकिन इस एग्जांपल में मैंने पहले साल में कोई भी क्लेम नहीं दिखाया है, तो इसीलिए ये रिमेनिंग जो सम इंश्योर्ड है वो भी 10 लाख रुपए का ही बचता है। हालांकि हम पहले साल के अंदर भी क्लेम ले सकते हैं, रिस्टोरेशन अमाउंट भी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन क्यूमुलेटिव और सुपर क्यूमुलेटिव बोनस का इस्तेमाल दिखाने के लिए मैंने सेकंड ईयर के अंदर क्लेम्स दिखाए हैं। तो जब हम आते हैं सेकंड ईयर में, यानी कि पॉलिसी हमने एक बार रिन्यू कर ली है, तो यहां पर बेसिक सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए है। क्यूमुलेटिव बोनस जो है वो 5 लाख रुपए है, यानी 50% ऑफ सम इंश्योर्ड। क्यूमुलेटिव बोनस सुपर है 10 लाख रुपए, 100% ऑफ सम इंश्योर्ड। और इन सबको क्लब करके ऐड करके टोटल सम इंश्योर्ड हमारा पॉलिसी ईयर के अंदर हो जाता है 25 लाख रुपए। अब यहां पर आता है दोस्तों पहला क्लेम, क्लेम 1 कितने रुपए का? 12 लाख रुपए का। अब एक बात आप नोटिस करेंगे, यहां पर मैंने मल्टीपल क्लेम्स दिखाए हैं और ये एज्यूम किया है कि इंश्योरेंस कंपनी ने सभी क्लेम अप्रूव कर दिए हैं, क्योंकि इस एग्जांपल का मकसद रिस्टोरेशन बेनिफिट का इस्तेमाल होना समझना है। क्योंकि इस एग्जांपल का जो मोटिव है वो ये समझना है कि रिस्टोरेशन बेनिफिट कैसे काम करेगा। तो पहला क्लेम आया 12 लाख रुपए का, ये कंपनी ने अप्रूव कर दिया। क्लेम्स पेड में आ गए 12 लाख रुपए। क्या रिचार्ज बेनिफिट एक्टिव हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि अब भी 13 लाख रुपए जो हैं वो कवरेज के अंदर बचे हुए हैं। तो ये 13 लाख रुपए हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ये आ जाता है टोटल सम इंश्योर्ड इस क्लेम लेने के बाद हमारे पास जो पॉलिसी के अंदर बचा हुआ है, दैट इज 13 लाख रुपीज। नाउ कम्स द क्लेम 2। सेकंड क्लेम आता है कितने रुपए का? 8 लाख रुपए का। और इंश्योरेंस कंपनी 8 लाख रुपए पे कर देती है। क्या रिचार्ज एक्टिव हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि अब भी 5 लाख रुपए पॉलिसी में बचे हुए हैं। नाउ कम्स क्लेम नंबर 3। और अब कितना पैसा बचा हुआ है? 5 लाख रुपए यहां पर बचे हुए हैं। क्लेम आया है लेकिन 9 लाख रुपए का। बचे हैं 5 लाख रुपए, क्लेम आ गया 9 लाख रुपए का। तो इस पॉइंट में वो करेक्शन है जो पास्ट वीडियो में हमने जो गलती की थी, वो करेक्शन यहां पर है। हमने बताया था कि 9 लाख रुपए में सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। 5 लाख रुपए तो रिमेनिंग सम इंश्योर्ड वाले इस्तेमाल होंगे और यहां पर आपका रिचार्ज बेनिफिट एक्टिव हो जाएगा अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड, यानी 10 लाख रुपए का रिचार्ज बेनिफिट एक्टिव हो जाएगा। टोटल 15 लाख रुपए का ये वाला क्लेम लिया जा सकता है, लेकिन यहां पर हमें जरूरत कितनी है? सिर्फ 4 लाख रुपए की, क्योंकि 5 लाख रुपए ऑलरेडी बचे हुए हैं। तो पूरा का पूरा 9 लाख रुपए जो है वो यहां पर क्लेम मिलेगा। रिमेनिंग कवर कितना बच गया? अब यहां पर 4 लाख रुपए इस्तेमाल हो गए,
6 लाख रुपए रिस्टोरेशन अमाउंट में से बच गए और इसके अलावा अनलिमिटेड रिस्टोरेशन अप टू 10 लाख रुपीज अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड जो है रिस्टोरेशन अमाउंट यहां पर बचेगा। अब अमाउंट कितना कैरी फॉरवर्ड हुआ यानी कितना सम इंश्योर्ड बचा हुआ है, 6 लाख रुपए बचे हुए हैं। चौथा क्लेम आ जाता है 12 लाख रुपए का। अब मैक्सिमम जो है रिस्टोरेशन अमाउंट की लिमिट वो कितनी है, अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड। 6 लाख रुपए ये बचे हुए थे, 4 लाख रुपए दोबारा से रिस्टोर हो जाएंगे नेक्स्ट रिस्टोरेशन बेनिफिट से, क्योंकि ये अनलिमिटेड रिस्टोरेशन है इस प्लान के अंदर। तो टोटल 10 लाख रुपए का क्लेम यहां पर मिलेगा। क्लेम फाइल किया 12 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए क्यों मिला, क्योंकि बेसिक सम इंश्योर्ड से ज्यादा आपको रिस्टोरेशन बेनिफिट नहीं मिल सकता। आप अनलिमिटेड टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं बट द क्लेम अमाउंट कैन नॉट बी मोर देन द 100% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड। तो टोटल 10 लाख रुपए का यहां पर क्लेम मिलेगा। रिचार्ज बेनिफिट यहां पर एक्टिव है और यहां पर देखिए बचा हुआ सम इंश्योर्ड कितना है, बचा हुआ सम इंश्योर्ड रह गया है 6 लाख रुपए और उसके साथ साथ अनलिमिटेड रिस्टोरेशन अप टू 10 लाख रुपए जो है वो यहां पर बची हुई है। तो आपका कमेंट में भी सवाल आया था कि सर अनलिमिटेड रिस्टोरेशन कैसे काम करेगा, तो वो भी हमने यहां पर समझा और साथ साथ पास्ट वीडियो के अंदर एक जो करेक्शन थी कि कुछ पैसा हमें अपने जेब से देना होगा वो यहां पर हमने की है। ये जो रिचार्ज बेनिफिट है ये जैसे ही हमारा सम इंश्योर्ड खत्म होगा, क्यूमुलेटिव बोनस खत्म होगा, तभी उसी क्लेम के अंदर सेम क्लेम के अंदर ये एक्टिव हो जाएगा और ये पैसा हमें अपनी जेब से नहीं देना है और उसके बाद अनलिमिटेड रिस्टोरेशन अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड अवेलेबल रहेगा। तो दोस्तों आज हमने पोल खोली है केयर सुप्रीम प्लान के ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन बेनिफिट की। मेरा काम तो यहां खत्म हो जाता है। आपको अपनी कमिटमेंट याद है कि नहीं? आपको ये जानकारी हर उस इंसान तक फॉरवर्ड करनी है जिनकी इससे कोई भी मदद हो सकती है। पोल खोल सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में आप किस प्लान के किस बेनिफिट या फीचर की पोल खोलना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। पोल खोल सीरीज के बाकी वीडियोस आप यहां क्लिक करके देख सकते हैं। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।